शादी के सीजन में लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क है। डीडवाना में विभाग ने कई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 105 किलो संदिग्ध घी जब्त किया और 30 किलो एक्सपायरी हलवा नष्ट करवाया। मिठाई की दुकानों से कलाकंद और गुलाब जामुन के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट में मिलावट साबित होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। टीम ने दुकानदारों को साफ सफाई, खाद्य सामग्री ढक कर रखने और लाइसेंस प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने 11 नवंबर को तिजारा, टपुकड़ा और भिवाड़ी में जनसुनवाई की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। भिवाड़ी जल भराव, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराध, लव जिहाद और गो तस्करी जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है और तिजारा के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जयपुर स्थित राजस्थान हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में वंदे मातरम 150 और स्वदेशी संकल्प समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन कर देशभक्ति का संदेश दिया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। डॉक्टर रश्मि शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा का प्रतीक है, जो हर भारतीय में देश प्रेम की भावना जगाता है। आवाज भवन तिरंगे की आभा से सजा और भारत माता की जय के जयघोष से गूंज उठा। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी के निधन पर उनके निवास स्थान पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दिल्ली में हुए बम धमाके को निंदनीय बताया और कहा कि मामले की जांच चल रही है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं। भरतपुर नगर निगम सभागार में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्ववित्त पोषित योजनाएं और जन सहभागिता जरूरी है। पंचायतों में तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति और सफाई व रखरखाव कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु निधि बढ़ाने और जल संसाधनों व हेरिटेज स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष अनुदान का सुझाव दिया। बैठक में ग्रामीण विकास, आय वृद्धि, अतिक्रमण हटाने और नवाचारों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। हवाई चक और चारागाह की जमीनों पर कब्जे के बहुत मामले हैं, तो इन विषयों को भी कैसे उसको एड्रेस किया जाए कि अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम के आधार पर हम बहुत प्रभावी रूप से काम को नहीं कर पाए। जहाँ एक तरफ है लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि अतिक्रमण से वो बच कर के रहें, अतिक्रमण ना करें। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसकी सख्ती की व्यवस्था भी है, ऐसा कोई प्रावधान हो जिस प्रावधान के आधार पर कोई अतिक्रमण करता है। तो एक सुझाव है, जैसे हम लोग शहरों में इस तरह का एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलता है, उसको हटाने की बात हो, उस तरह का ड्राइव चलाने की बात हो। कुछ एजेंसीज होती हैं जो एजेंसीज इसके ऊपर लगातार काम करती हैं। क्या पंचायत क्षेत्र में भी इस तरह की एजेंसी बन सकती हैं, उन क्षेत्रों को निकल सके। एक जेजीएम आया है, जेजीएम के अभी तक पूरी तरह ज़मीन पर नहीं आया और पूरी तरह से जेजीएम का एक स्वरूप नहीं बनने के कारण से पंचायतें उसको टेक ओवर नहीं कर रही। कहीं उसको पूरी तरह तैयार हो, टेक ओवर करने की स्थिति आए, उसके बाद भी जेजीएम को रेगुलर चलाने के लिए जिस तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है, तकनीकी स्टाफ की ज़रूरत है, तो जेजीएम को हम जब पंचायतों को दें तो उनके पास जब तक तकनीकी लोग नहीं होंगे तब तक जेजीएम को बहुत इफेक्टिव भी नहीं चला पाएंगे। ये सरकार के ना तो सुझाव है, एसएफसी भी अपने सुझाव को सरकार को भेजेगी कि जेजीएम में इस तरह की चीज़ों का निकल करके आए। मैं ओवरऑल कह सकता हूँ बहुत ही सारगर्भित इफेक्टिव चर्चा हुई और हमको आगे अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में उसका एक बहुत उपयोग होगा और आगे कोई इस सब चीज़ों के लिए एक नया रोड मैप बन पाएगा।